एक राहुल गांधी आई टेस्ट होना चाहिए। राहुल गांधी आई टेस्ट कि क्या दिखता है और क्या नहीं दिखता। राहुल गांधी आई टेस्ट में पूछा जाए, ये दिख रहा है आपको बलात्कार की घटना? उसके बाद ये दिख रहा है बलात्कार की घटना, ये दिख रही है बलात्कार की घटना। ये सारी घटनाएं राहुल गांधी टेस्ट में नहीं नजर आएंगी, एक के बाद एक। ये सब नजर नहीं आएंगी उनको। शर्म की बात है राहुल गांधी जी के लिए भी और पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए कि एक असंवेदनशील राजनीति कर रहे हैं, एक बहुत ही नैरो माइंडेड पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जहां एक ही उनका लक्ष्य है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो अच्छा काम कर रही है उसकी तरफ ध्यान लोगों का भ्रमित करो, लोगों का ध्यान हटाओ, लेकिन जो उनकी खुद की जिम्मेदारी है वो बिल्कुल नहीं निभा रहे। ये मामला जो फोन टैपिंग का है, ये लगातार हम उठाएंगे इस मामले को कि जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो जिम्मेदारी तो ना करके आप जनता का फोन टैपिंग कर रहे हैं। अपनी ही सरकार आज अपनी ही जनता के ऊपर जासूसी कर रही है। और जासूसी का लक्ष्य क्या है? यह नहीं कि देश मजबूत हो जाए, कि देश के दुश्मन कोई आतंकवादी पकड़ा जाए। कौन सा आतंकवादी पकड़ा गया इस फोन टैपिंग से? कौन सा आर्थिक भ्रष्टाचार सामने आया इस फोन टैपिंग से? कौन से गुंडे पकड़े गए? जरा राजस्थान सरकार हमें बताए। जो महिलाओं या छोटी बच्चियों के ऊपर एक संकट पैदा कर रहे थे, कौन से ऐसे गुंडे थे जो पकड़े गए? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ राजनीतिक लक्ष्य पूरा करने के लिए टेलीग्राफ एक्ट और 69A, जिसकी बार बार कांग्रेस चर्चा करती रहती है और लोगों को ऐसा भ्रमित करती है कि ये बीजेपी की सरकार है जो तंत्रों का गलत इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपके सामने आ गया है बिल्कुल स्पष्ट रूप से। अगर पिछले कुछ महीने कुछ साल के अंदर किसी सरकार ने अगर तंत्रों का गलत इस्तेमाल करा और उसे असेंबली के अंदर स्वीकार करना पड़ा, तो वह राजस्थान की कांग्रेस सरकार। और आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपके सुनने वाले भी जानते हैं कि यह कांग्रेस के काम करने का तरीका है। ये दशकों से यही काम करते आए हैं और यह भी स्पष्ट है कि आने वाले समय में जहां भी इनकी सरकार होगी, ये ऐसे ही तंत्रों का गलत इस्तेमाल करेंगे। किसी ने मुझे लिख कर भेजा ये कि राजस्थान में लुट रही हैं अस्मतें, थानों में हो रहे हैं बलात्कार। करने गहलोत जी का यशगान कब आओगे? हाथरस पहुंच गए भैया बहन दोनों। यह तो बताओ राहुल जी, आप राजस्थान कब आओगे? राजस्थान में आने का इनका हिम्मत ही नहीं है। और सरकार को बचाने से फुर्सत मिले गहलोत को, तो एक बार महिलाओं को बलात्कार से बचा लीजिए। ये हमारा निवेदन है। अपना धर्म का पालन एक बार कर लीजिए। और फोन टैपिंग अगर करनी ही है, जो भारत के संविधान में अनुमति है, तो ऐसे करिए जहां पे कोई आर्थिक नुकसान भारत को हो रहा हो या फिर आतंकवादी भारत के अंदर हो। आम नागरिकों के ऊपर ये फोन टैपिंग ना करें। इस फोन टैपिंग के ऊपर हम सीबीआई जांच भी मांगते हैं कि इसकी जड़ों तक जाया जाए कि इसका आदेश किसने दिया। क्योंकि अगर गहलोत साहब ने यह कहा उस समय कि अगर फोन टैपिंग हुई हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो हो सकता है गहलोत साहब ने नहीं दिया। और अगर गहलोत साहब ने नहीं दिया तो मुख्यमंत्री के अलावा कौन व्यक्ति है जिसने फोन टैपिंग करवाई? तो इसमें सीबीआई की पूरी जांच होनी चाहिए। ये मुझे लगता है सीएम साहब भी चाहेंगे, राजस्थान के सीएम साहब भी चाहेंगे कि इसमें सीबीआई की जांच हो कि उनके अलावा किसने आदेश दिए। और जरूर अगर उनका मॉरल कंपस सीधा है गहलोत साहब का, तो वो अपनी बात पे अडिग रहेंगे और इस्तीफा देंगे। ये तो पहली बार है कि किसी खेल के अंदर जो एक टीम है वो बोल रही है दूसरी टीम मेरे को बैठने नहीं दे रही, मेरे को जमने नहीं दे रही। ये तो हमारा काम है एज अपोजिशन कि उनकी कमियां करें। और क्या कमी है, ये कोई कमी बताएंगे? ये तो शर्मनाक बात है। ये कोई, मैं कमियों में नहीं गिनता ये जो कैलेंडर है। ये किसी भी सरकार दुनिया के किसी भी कोने में अगर इस तरह का कैलेंडर वहां हो, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात उस सरकार के लिए हो ही नहीं सकती। चाहे किसी साधारण नागरिक की फोन टैपिंग हो, चाहे किसी ऑपोजिशन लीडर की फोन टैपिंग हो, लक्ष्य होना चाहिए देश की सुरक्षा। लेकिन इसमें मुझे बताइए देश की सुरक्षा कहां है? इसमें आर्थिक सुरक्षा कहां है? इसमें देश को खतरा कहां पर है? यह सिर्फ मात्र सरकार को बचाने के लिए
तंत्र का गलत उपयोग करा गया है और अब उन्होंने अपनी असेंबली में इसको स्वीकार कर लिया है। तो अब तो कोई ना कोई इसके ऊपर एक्शन होना जरूरी है। देखिए, बीजेपी आपके माध्यम से ये बात जनता तक पहुंचाना चाहती है कि जिस सरकार को जनता ने वहां पर अधिकार दिया शासन करने का, जिस सरकार को जनता ने ये मैंडेट दिया कि वो जनता की रक्षा करे, आज अड़ोस पड़ोस से जितने गुंडे हैं सब राजस्थान में पहुंच गए हैं। ये घटनाएं कैसे होती और सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है, क्योंकि जो रक्षक हैं आज वही भक्षक बन गए हैं। तो जनता किसके पास जाएगी? तो आपके साथ, आपके माध्यम से तो हम जनता तक पहुंचेंगे ही, लेकिन असेंबली में भी और पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा और जरूरत पड़ी तो सड़कों के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी उतरेगी, क्योंकि जनता की रक्षा करना ये हमारा धर्म है। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि आई टेस्ट उनकी करने की जरूरत ही नहीं है। ये एक भारत में एक ऐसा टेस्ट हो जाना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए राहुल गांधी टेस्ट, जिसको सिर्फ कुछ चुनी हुई चीजें ही दिखाई देती हैं, वो राहुल गांधी टेस्ट में वो फेल होगा। ये है टेस्ट सीधा, ये ऐसी चीजें उनको दिखती नहीं है राहुल गांधी को जो उनके राज्य के अंदर हो रही है। वो बाकी सारी उनको एडवाइस दे देंगे, सारी उनसे एडवाइस ले भी लेंगे, लेकिन जो जनता की जो रक्षा की बात है वो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी किसी को दिखाई नहीं दे रही। It's a very good point that you've just brought up. The top two leaders of Congress, in fact, when you say top two, you left out Rahul Gandhi. Well, he's been demoted by you, but nevertheless, the top two leaders are women, and yet I have a whole calendar of rapes and gang rapes and misbehavior with women in Rajasthan. I think this is only possible if political leadership forgets its prime objective of working for the people. When the prime objective changes to coming in power, remaining in power, or pursuance of power, फिर उस पावर के अंधकार के अंदर आप मानवीयता भूल जाते हैं और आप जो राजनीति में आने का जो लक्ष्य होना चाहिए हर व्यक्ति का, वो आप भूल जाते हैं। That is all I can say. बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर जब अपने वोट बैंक को देख अपने निर्णय लेते हैं या वोट बैंक को देखकर अपने मैसेजेस पूरे देश को देते हैं, तो वो देश के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। चाहे वो हाथरस की बात ले लो, चाहे वो बाटला की बात ले लो, जब इस तरह से एक ही चीज के ऊपर लोगों का ध्यान आकर्षित करा जाता है, उस मुद्दे को हटाकर एक दूसरा मुद्दा बना दिया जाता है, चाहे तुष्टीकरण का मुद्दा हो या फिर किसी दूसरी सरकार को, गैर कांग्रेस सरकार को घेरने का हो, तो फिर जो मुद्दे होते हैं उस मुद्दे से राजनीति भटक जाती है। और यही कारण है कि आज जो देश की जनता जागरूक है वो ऐसी बातों को पूरी तरह